हिंदू धर्म के उन पावन पर्वों में से एक है जो भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं से जुड़ा हुआ है। इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी अद्भुत लीला के द्वारा न सिर्फ ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और गौ रक्षा का भी संदेश दिया था। आइए इस वीडियो में गोपाष्टमी 2024 की तिथि, पूजा विधि, महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से जानें। गोपाष्टमी 2024 तिथि और शुभ मुहूर्त। गोपाष्टमी हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में गोपाष्टमी का पर्व 9 नवंबर को पड़ रहा है। तिथि प्रारंभ 8 नवंबर रात 11:56 पर। तिथि समाप्त 9 नवंबर रात 10:45। गोपाष्टमी का महत्व। गोपाष्टमी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। आइए जानते हैं इसके पीछे के प्रमुख कारणों को। भगवान कृष्ण की गोवर्धन पूजा। गोपाष्टमी के दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को चूर चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। इस दिन को भगवान कृष्ण के प्रति आस्था प्रकट करने और उनकी लीलाओं को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। ब्रजवासियों की रक्षा। गोपाष्टमी की कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रचंड वर्षा से बचाया था। यह दिन उस दिव्य लीला का स्मरण कराने के लिए मनाया गया है जब कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की थी। गायों का सम्मान। गोपाष्टमी के दिन गायों का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और गोपाष्टमी के पर्व के माध्यम से गायों के महत्व को रेखांकित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश। गोवर्धन पर्वत प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। गोपाष्टमी के दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करने से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी मिलता है। यह दिन हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उसके संतुलन को बनाए रखने की सीख देता है। गोपाष्टमी की पूजा विधि। गोपाष्टमी के पावन पर्व पर आप विधि विधान से पूजा करके कृष्ण भक्ति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गोपाष्टमी पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान और स्वच्छ वस्त्र। गोपाष्टमी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा करने से पहले मन को शांत और शुद्ध रखना आवश्यक माना जाता है। पूजा स्थल की साफ सफाई। अपने घर के पूजा स्थल या मंदिर को साफ करें और सजाएं। आप रंगोली बनाकर और दीप जलाकर पूजा स्थल को शुभ बना सकते हैं। गोवर्धन पर्वत की स्थापना। गोवर्धन पर्वत की एक छोटी प्रतिमा या तस्वीर को पूजा स्थान पर स्थापित करें। आप चाहें तो गोबर से स्वयं गोवर्धन पर्वत का एक छोटा सा मॉडल भी बना सकते हैं। गोवर्धन पर्वत का श्रृंगार। गोवर्धन पर्वत को सुंदर फूलों, मालाओं, रोली, चंदन और धूप से सजाएं। आप इसके आसपास खिलौनों और कृत्रिम जानवरों को भी रख सकते हैं। विग्रहों की स्थापना और पूजन। भगवान कृष्ण, राधा रानी, गोवर्धन पर्वत और गोपी गोपालों की स्थापित मूर्तियों का विधिवत पूजन करें। उन्हें गंगा जल अर्पित करें, चंदन का टीका लगाएं और पुष्पांजलि अर्पित करें। इसके बाद भगवान कृष्ण को उनका प्रिय भोग जैसे चंदामृत, लड्डू या मीठा पकवान अर्पित करें। गायों का पूजन। गोपाष्टमी के दिन गायों का विशेष महत्व होता है। यदि संभव हो तो गायों को स्नान कराएं और उन्हें हरी घास खिलाएं। आप गायों को गुड़ या फल भी खिला सकते हैं। इसके बाद गाय के गोबर से बने उपले से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें। ब्राह्मण भोजन और दान।
गोपाष्टमी के पर्व पर ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान देने का भी विधान है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दे सकते हैं और वस्त्र, अनाज आदि का दान भी कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा की कथा। गोपाष्टमी की पूजा के समय गोवर्धन पूजा की कथा का पाठ करना शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक वातावरण बनता है और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भजन कीर्तन। आप गोपाष्टमी के पर्व पर भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन का आयोजन कर सकते हैं। इससे वातावरण भक्तिमय हो जाता है और मन को शांति मिलती है। परिक्रमा और आरती। पूजा के उपरांत गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें और आरती उतारें। आरती के बाद प्रसाद का वितरण करें और स्वयं भी ग्रहण करें। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा। गोपाष्टमी की कथा भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान इंद्र अपने अभिमान में चूर हो गए थे। उन्होंने यह सोचा कि ब्रजवासी उनकी ही पूजा करते हैं, इसलिए उन्होंने ब्रज क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा शुरू कर दी। लगातार बारिश होने से ब्रजवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया और उनकी फसलें भी नष्ट होने के कगार पर पहुंच गईं। ब्रजवासियों की परेशानी देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। पूरे 7 दिन तक भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा और इंद्र की प्रचंड वर्षा रुकी रही। अंततः इंद्र को अपना अहंकार त्यागना पड़ा और उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। तब से गोपाष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की गोवर्धन पूजा की याद में यह त्योहार मनाया जाता है। गोपाष्टमी के उपाय। गोपाष्टमी के दिन किए गए कुछ उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। गौ सेवा। गोपाष्टमी के दिन गाय की सेवा करने का विशेष महत्व होता है। आप गाय को हरा चारा खिलाएं, उसको स्नान कराएं और गौशाला में दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। पीपल के पेड़ की पूजा। गोपाष्टमी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विधान है। पीपल का पेड़ भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसकी पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी पूजा। भगवान कृष्ण को तुलसी प्रिय है, इसलिए गोपाष्टमी के दिन अपने घर की तुलसी के पौधे को साफ करें और उसकी पूजा करें। तुलसी को गंगा जल अर्पित करें, दीप जलाएं और तुलसी की माला चढ़ाएं। आप चाहें तो तुलसी के पत्तों से बनी माला भगवान कृष्ण को भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अन्नदान। गोपाष्टमी के पर्व पर गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न दान करने का भी महत्व है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। व्रत रखना। आप चाहें तो गोपाष्टमी के दिन व्रत भी रख सकते हैं। इस व्रत में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। सात्विक भोजन करें और शाम के समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा की कथा का पाठ। जैसा कि हमने पहले बताया, गोपाष्टमी की पूजा के समय गोवर्धन पूजा की कथा का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक वातावरण बनता है और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप चाहें तो पूजा के बाद या कथा वाचन के आयोजन के द्वारा
इस कथा को सुन सकते हैं। उपसंहार। गोपाष्टमी का पर्व हमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके द्वारा किए गए त्यागों की याद दिलाता है। यह त्योहार हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और गायों की रक्षा करने का भी संदेश देता है। गोपाष्टमी के दिन विधि विधान से पूजा करने और उपाय करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं।